हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर मेरा जो आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। मेरा इंटरव्यू एवरेज रहा था। कहीं इंटरव्यू में फ़ेल तो नहीं कर देते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर जो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो शायद कट ऑफ से ज़्यादा अंतर देखने को ना मिले। 7 नंबर का या 8 नंबर का, 6 नंबर का या 10 के कम नंबरों का अंतर देखने को मिले। तो क्या मेरे चांस जो हैं वो बिल्कुल कम हैं? क्या मेरी जो उम्मीदें हैं फाइनल सिलेक्शन की वो बिल्कुल कम हो गई हैं? क्या मैं रेस से बाहर हो गया हूँ? और शायद जब स्कोर कार्ड आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अंतर इतना नहीं होगा कट ऑफ से, और बहुत सारे स्टूडेंट उस टाइम पे सोचेंगे कि शायद अब मेरा फाइनल सिलेक्शन के जो चांस हैं वो बिल्कुल कम हो गए हैं। जो कि सबसे ज़्यादा बिग पॉइंट है। शायद जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास है, वो उस चीज़ से जो हम सोच लेते हैं वो कहीं ना कहीं कम कर देती हैं। मतलब कि इतना लंबा सफ़र नोटिफिकेशन के इंतज़ार से लेके इंटरव्यू के बाद तक का, बस एक चीज़ या तो स्कोर कार्ड का है या इंटरव्यू देकर आते हैं वो कहें कि बस ये अच्छा नहीं रहा, अब शायद मेरे चांस बिल्कुल कम। जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब हम किसी स्टूडेंट्स के मार्कशीट के परसेंटेज को देखकर ये जज कर लेते हैं कि ये इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जो कि 4-5 साल से तैयारी कर रहा था। काफ़ी एग्ज़ाम उसने दिए, क्वालिफाई नहीं कर पाया। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार तुम किसी और की कोई जॉब करने लगो या किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। बट उसे विश्वास था, उसे उम्मीद थी कि यार शायद मैंने अभी तक 100% अभी तक नहीं दिया है और मैं यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ से पीछे नहीं हट सकता और मुझे मेहनत करनी है और इसी एग्ज़ाम के लिए करनी है। उसने मेहनत की बराबर और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों में सिलेक्ट भी हुआ। और आरआरबी पीओ में उसका जो अंतर है कट ऑफ का वो ज़्यादा नहीं था। फिर भी उसे उम्मीदें थी, उसे विश्वास था कि मेरा चांस अच्छा बन सकता है और आरआरबी पीओ में सिलेक्ट भी हुआ। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जिसके 15-20 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर का अंतर है तो वही उसी को सिलेक्शन मिलेगा, या जिसके 10 से कम नंबरों का अंतर है तो उसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा पहले काफ़ी रिजल्ट देखने को मिले कि जिनका मेंस कट ऑफ से ज़्यादा नंबरों का अंतर नहीं था फिर भी उन्हें सिलेक्शन मिला है। तो ऐसा आप पहले से नहीं सोच सकते कि यार जब स्कोर कार्ड आएगा तो आप सोच लो कि यार नहीं मेरा इतना कम नंबर है या इतना अंतर है तो बस मेरे फाइनल सिलेक्शन के चांस ख़त्म हो गए। बिल्कुल नहीं। उम्मीदें तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आप फाइनल रिजल्ट नहीं देख सकते। ऐसे आप स्कोर कार्ड देखने के बाद या इंटरव्यू आप देकर आए, उसको देने के बाद आप एक बार में ही सारी उम्मीदें जो इतनी थीं, जो इतने लंबे सफ़र को आप तय करके आए हो हैं, पहले नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया, फिर नोटिफिकेशन आया फरवरी के, और 2020 का साल आपको पता है कैसा रहा है, और एक बार में आपने उम्मीदें छोड़ दी कि बस अब हमारा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उम्मीदें बिल्कुल फाइनल रिजल्ट तक बरकरार रखनी है जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। और ऐसा भी नहीं है कि फाइनल रिजल्ट के बाद अगर मान लीजिए नहीं होता है तो उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गई कि अब तो जो मेहनत थी वो सारी बेकार हो गई। बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इनका शायद आरआरबी पीओ में नहीं होगा, लेकिन एसपीआई पीओ का जब रिजल्ट आएगा या आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आएगा या आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आएगा उसमें उनका हो जाएगा। तो देखो ये चलता रहता है, किसी का क्लर्क में हो जाता है, किसी का पीओ में हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि दो स्टूडेंट्स थे और एक का सिलेक्शन आरआरबी क्लर्क में हो गया था और एक का नहीं हो पाया था। बहुत सारे लोगों ने कहा यार तुम लोग दोनों ने साथ में पढ़ाई की और फिर तो दोनों का होना चाहिए था, और देखो उसका आरआरबी क्लर्क में हो गया, तुम्हारा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या देखने को मिली, ये अगला कोई पीओ का एग्ज़ाम था, शायद आईबीपीएस पीओ था या एसपीआई पीओ था, उसका उसमें सिलेक्शन हो गया जिसका आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ था। तो हम क्या मानेंगे कि वो काबिल नहीं था? आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ लेकिन एसपीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में तो हुआ ना। तो ऐसा नहीं है कि जो मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ तो होगा ही नहीं। होगा। आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। तो बिल्कुल आप बिंदास, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, उम्मीदें बरकरार रखिए, खुद पे विश्वास रखिए। आपने मेहनत की है तो आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं सिलेक्शन लूँगा और मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ और मिलेगा भी आपको। बाकी यही कहेंगे कि
जिनका भी IBPS PO के इंटरव्यू चल रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो RRB क्लर्क में सिलेक्शन ले चुके हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो RRB PO के स्कोर कार्ड और फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।